आपने सही कहा कि सरहदें जो हैं वो मोहब्बत को रोक नहीं सकती और सरहदें रोक भी नहीं पाई। लेकिन अब गुलाम हैदर साहब जो सऊदी अरब में बैठे हैं वो रोकना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम मेरे पास आ जाओ वापस। फंसा है यहाँ पर मामला। अच्छा भाई, मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी है। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। जी 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 अभी सर मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती और इनकी ये मुझे क्या इलाज के लिए इलाज की इनको जरूरत है। जो इनकी बात करने का तरीका है मुझे नहीं लगता कि सही है। ठीक है सर, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती कि जबरदस्ती कोई रिश्ते चलते इस मामले में तो मैं चाहूंगा कि जो मैडम है उनका मैं बच्ची हूँ, उनकी भावनाओं को कदर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर जो चाहती है बिल्कुल अगर मुझसे हैदर प्यार भी करते हैं तो उस प्यार की कसम। लेकिन सुनील पाल साहब आपने सीमा की तो सुन ली, मुझे खुश सीमा की तो सुन ली, लेकिन गुलाम हैदर साहब भी मौजूद हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी इमोशंस हैं। वो कह रहे हैं और वो पूरी तरह से सीमा के साथ हैं। अब गुलाम हैदर साहब तो मैं यही कहूंगा कि उनका प्यार जो है उनको सलाम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में अगर बातचीत जम रही है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। अगर गड़बड़ लग रहा है तो मुझे लगता है कि गुलाम साहब को और सीमा जी को मिलकर एक फैसला करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। ये मामला मोहब्बत का है और इश्क की जो जबान होती है वो प्यार की होती है। हैदर साहब इश्क की जबान प्यार की होती है और अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करने से रोक रहे हैं तो फिर वो बगावत करेंगी। वो आना ही नहीं चाहती हैं पाकिस्तान, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। आप खुद भी पाकिस्तान में नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं किस लिए गया था बाजी? इनके लिए गया था ना, कमाने के लिए, बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए। और किस लिए गया था मैं? आप मेरी बात को सुनो और समझो। तो मैं गलत हूँ तो आप गलत हो। किसके लिए गया था? मैं कहूँ मेरा कोई बिजनेस जो मेहनत मजदूरी करके सीमा के हाथ में सारा पैसा जा रहा था। उसने घर बसाया, घर लिया, हर चीज ओके था, डे क्लियर था, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। इसका मैंने ऑनलाइन एनालिसिस गुलाम हैदर साहब, फिर ये सवाल तो आपको भी परेशान करता होगा कि आखिर मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई? वही तो इसको पता होना चाहिए कि मैं 2 महीने या 3 महीने के लिए पूरा अपने शोहर को छोड़ के बच्चों का फ्यूचर पूरा खराब करके मैं लेके इधर जा रहा हूँ। कल कुछ भी हो सकता है। आप खुद सोचिए, एक महिला के सेंटिमेंट्स आप सोचिए हैदर साहब। एक महिला अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों का पासपोर्ट लेके पहले नेपाल जाती है, फिर वो प्यार के खातिर, जैसा कि आपको वो बता रही हैं कि मेरी प्यार की कसम है, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, प्यार के खातिर वो हिंदुस्तान में दाखिल होती हैं जी। तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके उस लिहाज से ही आगे बढ़ रही हैं। आपको नहीं लगता आपको स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं लगता होगा। बिल्कुल आप अगर इनकी बदले की भावना है तो ये नहीं करेंगे। और एक बात वो सोचे क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों के कहने से नहीं होगा। सही बता रही लोग हैं, हिंदू धर्म के भाई है, मुस्लिम है जी, हम दोनों के कहने से होगा। बात को गौर किया जाए, कौन सही है कौन गलत है। जी जी वो इश्क को सही बता रही हैं। एक बार उनकी भी सुन लीजिए, ध्यान रखना चाहिए। एक बार उनकी भी गुलाम हैदर जी सुन लीजिए। सीमा जी इश्क को सही बता रही हैं। वो कह रही है मेरी लाइफ हिंदुस्तान में है। बिल्कुल जी, और मैं यहाँ खुश हूँ। मैं जब मैं खुद कह रही, मैं धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ, तो हैदर जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? जब मैं प्यार के लिए इतना दूर भाई बहन छोड़ सकती हूँ, इतने दूर तक आ सकती हूँ, हैदर प्यार के लिए क्या हमें खुश रहने नहीं दे सकता? मैं प्यार की अपनी मोहब्बत पाने छोड़ सकता है, कहीं और जा सकता है। मेरे बच्चों का, मेरे भविष्य का, मेरे जिंदगी का, मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ, कल क्या होगा, इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? अरे तुम्हारे बच्चे मेरे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहे। अगर बच्चे खुद कहें भाइयों को छोड़ रहे हैं, ये बच्चों का फ्यूचर कौन संभालेगा? आगे कौन आएगा? गुलाम हैदर साहब, यही तो सीमा कह रही हैं। अगर बच्चों का हम तुमको लिख कर दें, सचिन के साथ खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश हिंदुस्तान में होगी, यही बातें वो कह रही हैं। क्या खुश है सर? आपको समझ में बात नहीं आ रहा है। 15,000 क्या 6,000 सैलरी बता रहे, 4 बच्चे, इनका पढ़ाना पूरा सुनो मेरी बात। 15,000 या 13,000 की बात नहीं है। ये कल आज मुझे ये कल इसको छोड़ के चला जाए। आप बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो कि बच्चों का क्या बनेगा सर। गुलाम हैदर साहब, थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। गुलाम हैदर साहब, सीमा ने जो बातें कही है ना, उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए।
और तवज्जो दीजिए उन पर, क्योंकि ये मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त सीमा और आप दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं। अपने दिल की बात सीमा आपको बता चुकी है, बखूबी बता चुकी है। अब आपके फैसले का इंतजार है। आराम से सुन ले हैदर, हैदर से रिक्वेस्ट है, हैदर से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें रहने दे दें प्लीज प्लीज। इनका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो। अगर प्यार करते हो, कुछ भी करते हो, बिला वजह की बातें करके कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम और खुद को गिरा रहे हो मेरे आगे। अगर अच्छे बनना चाहते हो तो मुझे इनके साथ रहने दो। बच्चों की टेंशन मत करो, एक दिन तुम भी देखोगे जब बच्चे हमारे बड़े होंगे और अच्छा नाम कमाएंगे, तुम भी एक दिन देखोगे, क्योंकि यहाँ से अच्छी सी पढ़ाई इनको कहीं और नहीं मिल सकती। और सचिन की बात रही, सचिन के कमाने की बात, तो सचिन पहले 13,000 कमाते थे, फ्यूचर में वो 13,000 नहीं कमाएंगे। हम मिल के कमाएंगे, हम मिल के करेंगे, और मुझे यकीन है यहाँ की सरकार और यहाँ के लोगों पे कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे। गुलाम साहब, अब आपकी बारी है। जी बोलिए ना। सर मैं नहीं दे सकता बिल्कुल। बच्चों को जिंदगी का मसला है, उनको हिंदू में कन्वर्ट करना चाह रहा है, मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। ये कोई भी मीडिया वाले भाई हो, हजरात हो, साथी हो, बाजी हो, कोई भी आवाज मारा पूरी दुनिया देख रहा है। साहब लेकिन सवाल सीमा की खुशी का है। अपना घर को, गुलाम साहब सवाल सीमा की खुशी का है, वो सीमा जिससे आप भी मोहब्बत करते हैं, आप खुद ये मान रहे हैं, तो मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है। सीमा ये बात कह रही है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, अब सवाल सिर्फ इतना सा रह गया। जी सिर्फ ये जी इतना सा सवाल नहीं है, बच्चों की पूरी जिंदगी का मसला है। सवाल मोहब्बत से बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, असल बात तब शुरू होता है। इधर ना इसके बच्चे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि बस मेरा बच्चों का हर चीज सही हो जाएगा। कौन सही करेगा, आप ये तो बताइए ना। यही सवाल बच्चों पूछ की लेते जिंदगी हैं। को कौन सही करेगा? गुलाम हैदर जी, आपने मसला उठाया। सीमा जी, गुलाम हैदर जी कह रहे हैं कि आपको जानबूझकर यानी डेलिबरेटली हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगी? वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ये हो रहा है। कोई भी नहीं कर रहा। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर किया जा रहा है। प्रेशर नहीं किया जा रहा है कि बच्चों का ये कह रहा है कि ये कौन जिम्मेदारियां उठा रहा है, बच्चों का कौन जिम्मेदारियां उठा रहा है कि बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इसको जो है, अगर बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाए तो तुम हमारी जान छोड़ दोगे? अगर बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाए तो तुम हमारी जान नहीं, तब भी मैं उनका बाप हूँ, मैं कैसे बताओ? कौन उठाएगा? नहीं मान रहे। अगर बच्चे खुद चाहे कहें कि तुम्हारे साथ नहीं रहना सकते, उनको तालीम तक। मैम आप इनको रहने दें, ये पागल हो गए हैं, ये मेरे पति नहीं है, इनके कहने से ये सब सीमा जी, एक मिनट और ये कहते हैं, इनको कहने दें।